बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की रात शब मेराज की रात है। नफिल की बजाय कज़ा नमाज पढ़ें, क्योंकि जब तक फ़र्ज़ नमाजों की कज़ा अदा नहीं करेंगे तब तक कोई नफिल नमाज कबूल नहीं होगी। जिन लोगों के ज़िम्मे फ़र्ज़ व वाजिब नमाज कज़ा हैं और वो शब मेराज, शब कद्र, शब बारात की मुबारक रात में नफिल नमाज पढ़ते हैं, उनके लिए ज़रूरी ये है कि वहाँ नफिल की जगह कज़ा नमाज को ही अदा करें, क्योंकि इनका नफिल नमाज पढ़ना कबूल नहीं किया जाता। जैसा कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह फतावी रिज़विया शरीफ में फरमाते हैं, जो फ़र्ज़ नमाज छोड़कर नफिल में मशगूल हुआ उसकी सख्त बुराई आई है और उसका वो नेक काम मरदूद करार पाया। इसी तरह अल मलफूज हिस्सा अव्वल सफ़ा 62 में है, जब तक फ़र्ज़ जुम्मा में बाकी रहता है कोई नफल कबूल नहीं किया जाता है। नमाज कैसे पढ़नी है इसका आसान तरीका भी इस वीडियो में बताया गया है। आप कम समय में इंशाअल्लाह ज़्यादा कज़ा नमाजें अदा कर पाएंगे। इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बाद में काम काज की वजह से कज़ा नमाज के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। उम्र भर की कज़ा नमाजों को अदा करने का तरीका। आला हज़रत ने कज़ा उम्री नमाज पढ़ने का आसान तरीका बताकर मुश्किल आसान कर दी। इस सिलसिले में आला हज़रत शाह फरमाते हैं कि एक दिन की कज़ा 20 रकात होती है। फ़र्ज़ 2, ज़ोहर में 4, असर में 4, मगरिब में 3 और इशा में 4 फ़र्ज़ और 3 वित्र, कुल 20 रकात। सुन्नत पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उम्र भर कज़ा नमाजों का हिसाब। जिसने कभी नमाज ही नहीं पढ़ी हो और तौफीक हुई और कज़ाए उम्री पढ़ना चाहते हैं, तो वो जब से बालिग हुआ हो उस वक्त से नमाजों का हिसाब लगाए और तारीख बालूग यानी बालिग होने की तारीख भी नहीं मालूम तो एहतियात इसी में है कि औरत की 9 साल की उम्र से और मर्द की 12 साल की उम्र से नमाजों का हिसाब लगाकर जल्द पढ़ें, कम ना पढ़ें। अगर ज़्यादा पढ़ी तो कोई बात नहीं, नफिल में शुमार हो जाएगी। लिख कर रख लें, जो पढ़ें वो भी लिख रहें। कज़ा करने में तरतीब। पढ़ने वाले को इख्तियार है कि चाहे तो पहले फ़जर की सब नमाज अदा कर लें, फिर तमाम ज़ोहर की नमाज, इसी तरह असर, मगरिब, इशा की पढ़ें। कज़ा नमाज बाकी हो तो नफिल नमाज कबूल नहीं होती। कज़ा नमाज नफिल नमाजों से ज़्यादा कीमती है और अहम है, इसलिए इसे हमको चाहिए वक्त पर जो नमाज पढ़ते हैं उसमें नफिल की जगह कज़ा नमाज पढ़ें ताकि जल्द ख़त्म हो जाए। कज़ा नमाज की नियत का तरीका। नियत की मैंने सबसे पहले फ़जर की या ज़ोहर की या असर की जो मुझसे कज़ा हुई, वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इसी तरह नियत करें। पहली आसानी। फ़र्ज़ नमाज में तीसरी और चौथी रकात में अलहम्दु शरीफ ना पढ़कर उसकी जगह 3 बार सुबहान अल्लाह कहकर रुकू में चले जाएं। दूसरी आसानी। रुकू में 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम कहने की बजाय 1 बार कहें। इसी तरह सजदे में 3 बार सुबहान रब्बियल आला कहने की बजाय 1 बार कहें। तीसरी आसानी। अत्तहियात पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आली पढ़कर सलाम फेर दें। अत्तहियात के बाद दोनों दरूद और दुआ ना पढ़ें। चौथी आसानी। इशा की वितर में तीसरी रकात में दुआए कनूत की जगह 3 या 1 बार रब्बिक फिरली कहें और रुकू में चले जाएं। नोट नंबर 1। मगर वितर की तीनों रकात में अलहम्दु शरीफ और सूरत दोनों ज़रूरी हैं। नंबर 2। मस्जिद में या लोगों की मौजूदगी में अगर वितर की कज़ा पढ़ें तो तकबीर कुनूत के लिए हाथ ना उठाएं। नंबर 3। नमाज के बाकी हिस्से को आम तरीके से पढ़ें। नंबर 4। सफ़र की 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाजें कज़ा ही पढ़ी जाएंगी। नंबर 5।
तरावी की कज़ा नहीं होती। सूरज निकलने से लेकर 20 मिनट तक और सूरज डूबने के 20 मिनट पहले से सूरज डूबने तक कोई नमाज जायज़ नहीं। इसी तरह ठीक दोपहर जवाल के वक्त ये तकरीबन 40-50 मिनट होता है। इन वक्तों में किसी भी तरह की नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। आज अक्सर लोग नमाज में पैंट या पजामे की मोरी पांचे को लपेट कर चढ़ाते हैं, जो मकरूह तहरीमी है। हदीस पाक में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूं, पेशानी, दोनों हाथ, दोनों घुटने, दोनों पंजे, और ये हुक्म दिया गया है कि नमाज में कपड़े और बाल ना समेटें। इस हदीस पाक में साफ साफ कहा गया है कि नमाज में कपड़े का मुड़ा, समेटा या चढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग नमाज में कुरान की तिलावत करते वक्त सिर्फ होंठ हिलाते हैं और आवाज़ बिल्कुल नहीं निकालते हैं। इस तरह पढ़ने से नमाज नहीं होगी। आहिस्ता पढ़ने का मतलब ये है कि कम से कम इतनी आवाज़ निकले कि कोई रुकावट यानी शोर ना हो तो खुद ही सुन लें। इस तरह नमाज की बाहर भी अगर कुरान पढ़ें तो खुद सुन लें।